समाज से भी उम्मीद न्याय करते हैं। चाहिए मेरे बेटा के लिए और कुछ नहीं हमको चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। कभी कभी नेताओं की भाषा पर मुझे आश्चर्य है। ओहि दिन बेटा तोरा फोन कर रहे अगर बहन कहाँ छे, अगर बहन कहाँ छे, बहन तोरा से बेटा कहियो कहल कर हमरा ककरो से प्रेम छे या कुछ हो, अगर बहन कहाँ छे ओकरा से गप सबसे ज्यादा ओकर जे छै मौसी के लड़का सब रहे वो सब कभी नहीं जे छै वो लड़का सब कहाँ छे, मौसी के लड़का सब कहाँ छे, नहीं छै एकदम चल रहल छै। तोरा सब बड़ भाई रहा तोरा सब भैया के गप करे रहा की कहे रहा, अरे हेलो हेलो बंद करा ना बेटा ना तोरा सब बात करे रहा की कुछ कहे रहा कुछ तो बहन रहा तो तोरा से शेयर करके कुछ शेयर करे रहा कुछ नहीं करे, कोई दुख नहीं करे रहा, कुछ बात नहीं करे क्या हमरा दुख है या पीड़ा है या तो मेंटली डिस्टर्ब है कुछ है रहा ना सर परिपक्व नहीं है सर बहन भाई के बीच गप है या माय से गप करे रविवार से बात करके हमरा संडे के रोज रात में 10 बजे करके कि मम्मी के दीदी की शादी करबी ना कलिए बेटा रे बहन के बर छै विकास बर कलिए की शादी सेटिंग है तभी इंटर के एग्जाम चले छै, शादी सेटिंग हेतै तो करबै ना हेतै तो नहीं करबै, अबरी पक्ष में नहीं छियै। एगो कोई कुटुम्ब मतलब लड़का के फोटो भेजने रहे तो वही लड़कियों के भेजने रही, कहलकै कहाँ वहाँ पर सेटिंग भेलो, कहलिए बेटा नहीं भेले सेटिंग, लड़का अभी बाहरे में छै तब देखल जेतै। तो कहलकै कि खाना खैली, कहलिए हाँ खैलिए बेटा खाना, सब चीज बात विचार कर लेलकै। ओहि के बाद हमरा कहलकै दादा से बात करबै, मोबाइल दे, हम सुति गए, कहलिए रे बेटा दादी मोबाइल पर फोन कर, दादा मोबाइल पर बात करके दादी से 1 घंटा, दादियों से शादिये बारे में पूछलकै और कोनो तरह के परेशानी कुछ नहीं बतेलकै। 1 घंटा कल शनिवार दिन बात कल दादी फोटो भेजे केना भेले दीदी के सेटिंग भेले, कहलिए नहीं भेले सेटिंग, लड़का लड़की पास क्या गेले, लड़का घर पर से हेतै तबे कोनो बात हेतै। कहलकै ठीके छै दादी के कही भी लगा घरा के बड़की दीदी की शादी प्रेम प्रसन्न हमर बाबू कभी नहीं रहे, नहीं कभी कहे रहे, इतना समाज सब करे कुछ कहतो रहा तकलीफ या कोनो लड़की संगा संबंध से प्यार करे छियै, अभी कोनो बात भेल सबसे बढ़िया बचिया छै, कहीं बचिया ये बोले रहा कि थोड़ा शेयर करे रहा हाँ नहीं करे ना ओकर संग के दोस्त यार सब से पता करे छियै जे तोरा आर के जानबो करे छी, कोई नहीं कहे छै ई मैटर में नहीं हम नहीं जाने छियै, ये बात में नहीं रहे, ओई ढंग के बच्चे ने भाईजी थोड़ो सा रहतिए ने तो हम ओई चीज के रियलाइज करतिए कि हमर बच्चा आई ढंग के रहे, हम देखबे न करे रहिए ओई बच्चा कोई रंग के आईजी विक्की आईजी पूर्णिया लगत जी। कैसे हैं? शिवरात्रि मुबारक हो भाई मेरे, प्रणाम आपको भाई मेरे। एक मेरे मुखिया जी हैं, मेरे परिवार के हैं, उनका बेटा पूर्णिया में पढ़ता था, उनकी हत्या की गई। मधुबनी ओपी है, उस पर 157-23 है। वो एट रैंडम मुखिया जी को रात में फ़ोन करते हैं कि हम थाना प्रभारी मधुबनी ओपी बोल रहे हैं, आपका बेटा आत्महत्या कर लिया। तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा आत्महत्या कैसे कर लेगा। हम अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, दादी से बातचीत हुई, माँ से बातचीत किया, दादी से आज रात 1 घंटा बातचीत किया कि बहन के ब्याह भेले केना हेतै। और उसके बाद वो लड़का
के साथ ये लड़का रहता है तो ठीक है, हम लोग आते हैं, आप उसको टच मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। हम लोग आके इन लोगों के आने के पहले ना तो कोई पुलिस को थी बढ़िया पदाधिकारी को खबर दिया, ना तो प्रेस को खबर दिया, ना किसी को, ना इनको। वो लोग तब तक उन लोगों को वहाँ से फांसी अथी और हटा करके जो जिससे मारा था हटा करके सबको ले करके चला है। तो ये मामला एकदम बहुत क्लियर है, इसमें कोई लड़की या किसी चीज़ की कोई बात नहीं कि लड़की से प्यार करता था तो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का सिम्टम बिल्कुल पैर नीचे, कोई भी चीज़ नहीं, कोई फोटोग्राफी नहीं। यदि आत्महत्या करता तो थाना प्रभारी को उसको छूना नहीं चाहिए, उसको पूरा फोरेंसिक रिपोर्ट जांच होगी, क्या होगा कहना मुश्किल है, तो उसको छू लिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आप SIT जांच करवा दें। हम एक पत्र आपको भेजवा देते हैं, आप इसमें SIT जांच करवा दें। मुखिया जी ने खुद ही, संजीव जी मुखिया छातापुर के हैं, उन्होंने खुद ही आपको एक पत्र हम लिख करके एक भेजवा देते हैं। इसको जांच आप SIT से करवा दें। मौत क्यों, कब, कैसे, मौत क्यों, कब, कैसे, या अब आप किसी को समझ में नहीं आती। इसमें सोसाइटी भी बड़ा दोषी है। ये जो 90-92% बच्चों के हाथ में कोरेक्स जा चुका है, ड्रग्स जा चुका है, पार्टनर सॉल्यूशन जा चुका है, जिसके चलते 500 से 5000 रुपया में कौन किस बच्चे को किन कारणों से मार दे। ये जो स्मैक्स और ड्रग्स स्कूल से लेके बाहर तक की स्थिति है, जहां पर कोई अनुशासन नहीं बची है। और आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का निगेटिविटी, पॉर्न देखना और ये लगातार किसी न किसी इशू को लेकर सामाजिक तनाव हो जाना, कब कौन हत्या हो जाएगी, किसका बलात्कार, मैंने पहले भी कहा, कारण कुछ भी नहीं है मौत का और हत्या का। बस परिस्थिति कब किसको किसका शिकार बना दे। लगातार एक दिन में आधा दर्जन, 2 दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा मर्डर में हम जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आधा दर्जन कम से कम मर्डर में हम, आज भी लगभग यहाँ से पटना तक यदि हमारे भाई डेथ ना किए तो हमारे यहाँ से पटना तक 7 मर्डर में हमको जाना। सकरा में एक किडनी निकाल ली गई, वहाँ हमको जाना। तो जो हालात और परिस्थितियाँ हैं जिसमें नेता को लगता है कि आम आदमी की जो वोट है वो जात पात पर हमें मिलता है, हिंदू मियाँ पर मिलता है। जितना जात पात करेंगे उतना वोट हमारे पास है, तो मैं क्यों जाऊं उसके दुख में, उसके किसी जस्टिस दिलाने में। और नेताओं के बस की चीज़ भी नहीं है कि जस्टिस करा दे। जब मुख्यमंत्री जी के को नहीं सुनता है कोई, तो अन्य लोगों का क्या सुनेगा, आप इसका अंदाजा कीजिए। जो हालात है, जो परिस्थितियाँ, तो नेता लोग आम आदमी को कभी भी उसके न्याय को तवज्जो नहीं देता है। दूसरी चीज़, सिंडिकेट में थाना प्रभारी अपराधी मिल करके बालू, जमीन माफियागिरी और शराब माफिया में लगे रहेंगे। तो अंकित की हत्या हो गई, उनके पिता ने, संजीव ने फ़ोन करके कहा सर छुइएगा नहीं, हम सब आ रहे हैं। उसके बाद उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, उसका क्या स्थिति था, क्या हालत था, बिना किसी रिश्तेदार के आप उसके नहीं निकालने की जो था, किस पर लटका, कैसे लटकाया गया, पैर कहाँ था। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच के लिए भी आपने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। इसमें हम संदिग्ध हैं थाना प्रभारी, उसकी भी इंक्वायरी की मांग करेंगे। चूँकि बिहार सरकार जो भी दलितों के में मरे हमारे बच्चे या बच्ची को का मर्डर होगा, मारा जाएगा, उनको 4 लाख रुपए की उसके नौकरी की और घोषणा की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी और 4 लाख रुपया का जो मुआवजा की बात थी वो मिलना चाहिए। अभी तत्काल मेरा मानना है कि उन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछना, टॉर्चर करके कि क्यों मारे। और अभी तक एसपी साहब से परसों बातचीत हुई मेरी, आज आजी साहब से बातचीत हुई। हम SIT जांच की मांग हमने किया है, अलग अलग लोकल SIT में कोई ना रहे,
न्याय इस परिवार के लिए है, न्याय मिलेगा। और जितनी मैं लड़ सकता हूँ अपराधी, नेता, माफिया, मैं कोशिश करता हूँ जस्टिस भी लोगों को दे पाऊँ और अपराधियों के खिलाफ महाभारत से जंग ज़्यादा करा जंग लड़ूं। तो स्थिति सही नहीं है। मैं आपसे इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, सुपौल जिला में लगातार जिस तरीके से मैं कई मर्डर में आ चुका हूँ और यह मर्डर बिल्कुल दिल दहला देने वाला है, ख़त्म कर देने वाला है। एक उम्मीद, एक सपना था अंकित को लेकर इस परिवार का, वो ख़त्म हो। उसकी दादी जो प्यार करती होगी, भाईजी मेरा था वही, उसकी माँ जो फर्स्ट चिराग जिसकी रोशनी थी, उसकी माँ बेहोश हो, दादी बेहोश हो, पिता क्या था इस परिवार में लड़का। तो अब आप कल्पना करिए कि इस माँ पर क्या बीत रहा होगा। मैडम रंजीत रंजन जी भी 26 के बाद आएंगी, अभी बातचीत हो रही थी, बोला बस राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो तो सबसे पहले संजीव के घर पे जाए। तो जो जितनी क्षमता है इस न्याय के लिए हम लड़ेंगे। हम समाज से भी उम्मीद करते हैं, मेरे बेटा के लिए और कुछ नहीं हमको चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। कभी कभी नेताओं की भाषा पर मुझे आश्चर्य लगता है। जो हालात है उसमें नेताओं को संयम रखना पड़ेगा, उसकी बोली भी ठीक रखनी होंगे। और जो नेता, पदाधिकारी, माफिया, थानेदार, इन लोगों का नेक्सस है, उस नेक्सस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। समाज में ये तीनों, लगता है ये 5 आदमी को राइट है जीने का। ना गरीब को राइट है, ना मिडिल क्लास को, ना किसान को, ना बेरोजगार को, ना महिलाओं को। बस राइट यदि किसी को है तो या तो नेता को है, या तो अपराधी को है, या तो माफिया को है, या तो दलाल को है, या तो पदाधिकारी को है, या तो जज को है, या तो ये 5 लोग हैं जिसको लगता है कि पूरा का पूरा सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि जीने का राइट इन्हीं लोगों को है। रेस्ट जो भी गरीबी मजदूरी करता है उसको कोई राइट नहीं है। तो इसीलिए जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर अंकित हम लोग सोशल मीडिया पर से भी शुरू करेंगे कि जस्टिस फॉर अंकित, ताकि DIG, IG, SP के कान में जुड़ेंगे और हमारे परिवार को पता चल सके कि हमारे बच्चों की मौत क्यों हुई।